हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर वेरी गुड और आप अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी हरियाणा के अंदर आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वो हरियाणा पुलिस और सीटी मेंस का एग्ज़ाम है और जिसकी तैयारी में सभी बच्चे लगे हुए हैं। और आपको ये भी पता है कि अपने जो भी हरियाणा के एग्ज़ाम है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका रोल प्ले करता है वो हरियाणा जीके है। सो हरियाणा जीके के जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को लेकर हमने जो है एक सीरीज़ तैयार की है, जिसमें कि आज आपका हम जो पहला पार्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं। और हमारी सीरीज़ में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी लगभग कवर कर लिए जाएंगे। एंड देन आई एम श्योर कि आपका हरियाणा जीके का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो एग्ज़ाम में आए और आप उसको अटैम्प्ट ना कर पाओ। और फ्रेंड्स, आपको आज की जो ये हमारी वीडियो है इसमें थोड़ा सा नॉइज़ आपको सुनाई दे रहा होगा, तो प्लीज़ उसके लिए आप थोड़ा सा एडजस्ट करें। आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी आई होप कि उसमें ये सब प्रॉब्लम को आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का जो सेशन है। इस सेशन में हमने जो इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन हैं हरियाणा जीके के वो लिए हैं, ठीक है। तो सभी वन लाइनर है, MCQs की फॉर्म में है। किसी भी क्वेश्चंस को लेकर आपका कोई क्वेरी है या फिर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आपकी अपनी आज की वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की जो पत्रिका है उसका नाम क्या है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा उदय, हरिगंधा है, ठीक है, कलानिधि या फिर हरिभूमि। तो उसमें से जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी, कलानिधि, ठीक है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की जो पत्रिका है उसका नाम जो है वो है कलानिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, समुद्रगुप्त व दिल्ली के चौहान व तोमरों के सिक्के जो हैं आप वो हरियाणा में कहाँ से मिले हैं? ऑप्शंस हैं अम्बाला से, जगाधरी से, कैथल से या फिर हिसार से। तो आपका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, जगाधरी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इच्छापुरी जो गांव है वो किस ज़िले में है? हरियाणा के कौन से ज़िले में इच्छापुरी नामक जो है ये गांव है? ऑप्शंस है पानीपत, करनाल, सोनीपत या फिर गुरुग्राम। तो आपका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, गुरुग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋतु परिवर्तन व दान का जो पर्व है वो किसे कहा जाता है? कौन सा त्यौहार है जो ऋतु परिवर्तन या फिर दान का पर्व कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं बसंत ऋतु, मकर संक्रांति, बैसाखी या फिर गुरुपुरब। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मकर संक्रांति, ठीक है। मकर संक्रांति जो है उसको ऋतु परिवर्तन व दान का पर्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस 2009, 2011, 2000 या फिर 2010। तो देखिए आपका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी 2010 में। और अगर आपसे पूछे कि कहाँ की गई थी तो ये की गई थी रोहतक में, ठीक है, रोहतक में, रोहतक के गरनावत में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की तांबे की जो हर्षवर्धन के तांबे की जो मोहरें हैं वो संस्कृत में लिखी हुई हैं, ठीक है। आपसे कभी लैंग्वेज भी पूछ सकता है कि हर्षवर्धन, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि हर्षवर्धन के तांबे की जो मोहरें हैं वो किस भाषा में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो आंसर है वो होगा संस्कृत। यहाँ पर पूछा गया है कि हर्षवर्धन के तांबे की जो मोहरें हैं वो संस्कृत में लिखी गई हैं और वो किस जगह से मिली हैं, ठीक है। आपसे जगह पूछी गई है कि ये जो मोहरें हैं ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन है पानीपत से, सोनीपत से, करनाल से या फिर कुरुक्षेत्र से। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, सोनीपत से, ठीक है। आप इसको ऐसे रिलेट करके भी याद कर सकते हो कि जो हर्ष है वो हमेशा मतलब सोया रहता है, ठीक है। सो से आप ऐसे इसको रिलेट करके याद कर सकते हो, सिर्फ याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शंस हैं 2010 में,
2000 में, 2012 में या फिर 2001 में। तो आपका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी 2012 में। और अगर आपसे मंथ पूछ लिया जाए तो मंथ इसका रहेगा सितंबर। ठीक है, सितंबर 2012 में हरियाणा मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुबाइयात के रचयिता कौन है? ठीक है, जो रुबाइयात है इसके रचयिता कौन है, इसकी रचना किसने की है? ऑप्शंस हंसराज ने, किशन लाल भट्ट ने, अशोक भाटिया ने या फिर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। तो आपका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है, इन्होंने रुबाइयात की जो है रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा गठन के समय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो आपको लोकसभा अध्यक्ष बनाना है जिस टाइम पे हरियाणा का गठन हुआ 1966 में। लाला हरदयाल सिंह, BN राव चक्रवर्ती, हुकुम सिंह या फिर पंडित जसराज। तो आपका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, हुकुम सिंह। ठीक है, हुकुम सिंह जो हैं वो हरियाणा गठन के समय लोकसभा अध्यक्ष के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, देखिए, और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ जो आपको जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है कि हरियाणा गठन के समय जो हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट थे वो कितने थे। ठीक है, वो आपको बताना है। तब तक हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली नगर की स्थापना जो तोमर नरेश हैं आनंद पाल उन्होंने की थी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन जाता है कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमर नरेश आनंद पाल ने। अब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा गया है कि आनंद पाल ने कब दिल्ली नगर की स्थापना की थी। तो ऑप्शन है आपके 12वीं सदी के बीच में, 9वीं सदी के बीच में, 13वीं सदी के बीच में या फिर 11वीं सदी के बीच में। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, 11वीं सदी के मध्य में दिल्ली नगर की स्थापना की गई थी तोमर नरेश आनंद पाल के द्वारा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके इस एक क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में हार्ट्रोन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस हैं 1 जनवरी 1983 में, 10 जनवरी 1999 में, 2 फैब 1999 में या फिर 2 जनवरी 1983 में। तो जो आपका आंसर है वो रहेगा 1 जनवरी 1983 में। ठीक है, 1 जनवरी 1983, 1 जनवरी 1983 में हरियाणा में हार्ट्रोन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा पर्यटन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 1 सितंबर, 2 अक्टूबर, 10 सितंबर या फिर 12 नवंबर। तो जो आपका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए 1 सितंबर, 1 सितंबर। ठीक है, हरियाणा पर्यटन दिवस जो है वो 1 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक में 1857 की क्रांति कब पहुंची थी? ठीक है, जो 1857 में क्रांति हुई थी उसका जो प्रस्थान है वो रोहतक में कब हुआ था? सॉरी, प्रस्थान नहीं, आगमन। ठीक है, आगमन रोहतक में कब हुआ था? मई 1856 में, मई 1857 में या फिर जून 1856 में या फिर जून 1857 में। तो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा मई 1857 में। ठीक है, 1857 में, यानी कि ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। रोहतक में 1857 की क्रांति पहुंची थी। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन में डेट भी पूछ ले तो आपको डेट भी ध्यान रखनी है, तो वो रहेगी 23 ठीक है, 23 मई 1857 में रोहतक में 1857 की क्रांति पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुपर हिट हरियाणवी फिल्मों के अभिनेता कौन है? मतलब वो सुपर हिट हीरो के बारे में पूछा जा रहा है जो हरियाणवी फिल्मों में सुपर हिट हीरो रहे हैं। ऑप्शंस हैं जगत जाखड़, जाखड़ जिलानी, हरिवंश या फिर किशन लाल भट्ट। तो आपका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, जगत जाखड़। ठीक है, ये क्या है? सुपर हीरो रहे हैं हरियाणवी फिल्मों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में, करनाल में, पंचकुला में या फिर अम्बाला में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र में। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय जो है वो कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब क्रिकेट बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस 1988, 1985, 1983 या फिर 1984। आंसर है आपका ऑप्शन सी,
1983 में, ठीक है। और कहाँ पर की गई थी अगर ये भी पूछ ले तो मोहाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डमरू नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शंस, महिलाओं द्वारा, बुजुर्गों द्वारा, बच्चों द्वारा या फिर पुरुषों के द्वारा। तो जो हरियाणा में डमरू नृत्य है वो किया जाता है, ऑप्शन डी आंसर इसका रहेगा, पुरुषों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोला ने हरियाणा में तोमर वंश की स्थापना कब की थी? ठीक है, हरियाणा में तोमर वंश की स्थापना जोला के द्वारा कब की गई थी, ये पूछा गया है। ऑप्शंस हैं आपके 835 ईस्वी में, 700 ईस्वी में, 736 ईस्वी में या फिर 830 ईस्वी में। तो आपका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, 1736 ईस्वी में जो है जोला के द्वारा हरियाणा में तोमर वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। हरियाणा का पहला ट्रैफिक मुख्यालय कहाँ पर बना है? हरियाणा का पहला ट्रैफिक मुख्यालय यानी कि ट्रैफिक हेडक्वार्टर कहाँ पर बनाया गया है? कुरुक्षेत्र में, पलवल में, गुरुग्राम में या फिर करनाल में। तो जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, करनाल में। करनाल के अंदर ट्रैफिक हेडक्वार्टर बनाया गया है जो कि हरियाणा का पहला ट्रैफिक हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपकी 2000 में हुई थी या फिर 1999 में हुई थी, 2003 में हुई थी या फिर 1995 में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 2003 में जो है कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। अगर आपसे जगह पूछ ले कि कहाँ पर की गई थी तो ये की गई थी हरियाणा के यमुनानगर में, ठीक है। आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौरैया पर्यटन स्थल कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर गौरैया पर्यटन स्थल कहाँ है? झज्जर में, पलवल में या फिर गुरुग्राम में या फिर सोनीपत में। तो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा, आंसर है आपका ऑप्शन ए, झज्जर में, ठीक है। और अगर झज्जर में पूछे तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि झज्जर में किस जगह पर है तो वो रहेगा आपका बहादुरगढ़, ठीक है। बहादुरगढ़ में जो है गौरैया पर्यटन स्थल है। और अगर आप इसको याद करने का एक छोटी सी ट्रिक है, ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो गौरैया है वो बहुत बहादुर है, ठीक है। बहादुरगढ़ हो जाएगा उससे। लेकिन अगर उसको कोई ज़्यादा तंग करता है क्या है तो वो झल्ला जाती है, झ से झज्जर, आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड का, संसार का सबसे बड़ा हुक्का कहाँ पर है? ठीक है, जो हरियाणा में फेमस है काफ़ी, कि जो ये हुक्का है ये कहाँ पर है? ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र संग्रहालय में, बी, अम्बाला संग्रहालय में, सी, ज्योतिसर संग्रहालय में या फिर डी, गुरुग्राम संग्रहालय में। तो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र संग्रहालय में, ठीक है। कुरुक्षेत्र संग्रहालय में संसार का सबसे बड़ा हुक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है, पुराना नाम क्या है? गुरु नगरी, कौरव भूमि, धर्म नगरी या फिर शरणायवत। तो इसका जो राइट आंसर है आपका रहेगा ऑप्शन डी, शरणायवत जो है कुरुक्षेत्र का बहुत पुराना यानी कि प्राचीन नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा में झूलती मीनार और शेख मूसा की दरगाह कहाँ पर है? ऑप्शंस, मेवात में है, महेंद्रगढ़ में है, गुरुग्राम में है या फिर फरीदाबाद में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेवात में, ठीक है। मेवात में झूलती हुई मीनार या फिर शेख मूसा की जो दरगाह है। नेक्स्ट है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को, 22 दिसंबर को, 23 दिसंबर को या फिर 20 नवंबर को। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा आपका 23 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और ये किसकी याद में मनाया जाता है? जो चौधरी चरण सिंह हैं जो उनके बर्थडे है उस दिन, ठीक है, 23 दिसंबर को। तो उन्हीं की याद में जो है किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले चल न्यायालय, ठीक है, जो चल न्यायालय है उसका उद्घाटन कब हुआ था? ऑप्शन है आपके 4 अगस्त 2005 में, 8 अगस्त 2003 में, 4 जुलाई 2002 में या फिर 4 अगस्त 2007 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है, 4 अगस्त 2007 में चल न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। अगर आपसे पूछे कि कहाँ पर किया गया था तो ये किया गया था नूंह में। अगर उससे भी डीप पूछेगा तो नूंह के पुन्हाना एक स्थान है, वहाँ पर किया गया था, ठीक है। और अगर पूछे कि किसके द्वारा किया गया था उद्घाटन, तो उसमें आपका राइट आंसर जो है वो होगा जी बालकृष्णन के द्वारा, ठीक है। जी बालकृष्णन
कृष्णन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन है डी 4 अगस्त 2007, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है? ठीक है, सप्त सिंधु जो प्रदेश है उसका जो पार्ट मानी जाती है वो कौन सी नदी है? यमुना नदी, गंगा नदी, सरस्वती नदी या फिर घग्गर नदी? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, सरस्वती नदी। ठीक है, इसको क्या है, सप्त सिंधु प्रदेश का भाग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरंगो पर्यटन स्थल है एक, ठीक है, वो किस जगह पर है हरियाणा में, ये बताना है। ऑप्शन है आपका दादरी, नूहू, महेंद्रगढ़ या फिर गुरुग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन ए, दादरी। दादरी में डेरंगो पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का मिलेनियम शहर जो है वो किसको बोला जाता है? गुरुग्राम को, करनाल को, पंचकुला को या फिर हिसार को? तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो होगा ऑप्शन ए, गुरुग्राम। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली अनीता कुंडू जो है, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली है, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय फतेह की है। तो ये हरियाणा के किस ज़िले से संबंधित है ये बताना है। रोहतक से, यमुनानगर से, कुरुक्षेत्र से या फिर हिसार से? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, अनीता कुंडू हिसार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रचलित नृत्य कौन सा है जो स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं? लूर नृत्य, धमाल नृत्य, फाग नृत्य या फिर खोड़िया नृत्य? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, फाग नृत्य। ठीक है, फाग नृत्य जो है वो पुरुष और स्त्री दोनों के द्वारा मिलकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिसार शहर की स्थापना कब की गई थी? 1320, 1355, 1354 या फिर 1200 में? तो आपका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, 1354 में जो है हिसार शहर की स्थापना की गई थी। अब आपको ये क्वेश्चन बताना है कि इसकी स्थापना, हिसार शहर की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन जो है, सॉरी, इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में, एक सेकेंड, हरियाणा में सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है? आंसर है आपका ऑप्शंस में से महेंद्रगढ़, मेवात, सिरसा या फिर रेवाड़ी। तो आपका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, मेवात जो है वो कम साक्षरता वाला ज़िला है हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड, इसका जो राइट आंसर है, शाहबाद चीनी जो मिल है वो उसकी स्थापना आपकी की गई थी 1984 टू 1985 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा स्कूल विभाग के जो मुख्य पत्रिका है उसका नाम क्या है? स्कूल विभाग के मुख्य पत्रिका का नाम क्या है? शिक्षा दर्शन, ज्ञानोदय, शिक्षा सारथी या फिर शिक्षक सहयोगी? तो इसका राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, शिक्षा सारथी जो है वो हरियाणा स्कूल विभाग की मुख्य पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का इतिहास पुस्तक के रचयिता कौन है? हरियाणा का जो इतिहास है ये एक बुक है, उसके रचयिता कौन है? श्री राम तिलक शर्मा, श्री राम शर्माचार्य या फिर सी अशोक भाटिया या फिर डी किशन लाल? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, श्री राम शर्मा आचार्य जो हैं वो इस बुक के राइटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा 10+2+3 शिक्षा प्रणाली कब लागू की गई थी? ऑप्शन है आपके ए 1985 से 1986 तक, या फिर बी 1982, 1988, सी 1982 टू 1985 या फिर डी 2002। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए 1985 से 1986 के बीच में क्या है, हरियाणा सरकार के द्वारा 10+2+3 की शिक्षा प्रणाली लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख चिल्ली किसका धर्मगुरु था? ठीक है, जिसका मकबरा है वो किसका धर्मगुरु था? ऑप्शन है शाहजहाँ का, अकबर का, नूरजहाँ का या फिर बाबर का? तो आपका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, शाहजहाँ का। ठीक है, जो शाहजहाँ है शेख चिल्ली
क्या है, इसका धर्मगुरु था और इसी ने ही, शाहजहां ने ही शेख चिल्ली का जो मकबरा है वो बनवाया था। कहाँ पर? KKR यानी कि कुरुक्षेत्र में। और अगर आपसे ईयर पूछ लिया जाता है तो 1650 में, 1650 में जो है शाहजहां ने शेख चिल्ली का मकबरा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो प्रसिद्ध मंदिर है कौन सा? सर्वेश्वर महादेव मंदिर, और ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। इसका निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है बाबा बालकनाथ ने, बाबा फरीद ने, बाबा श्रवणनाथ ने या फिर बाबा सैयद ने। तो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, बाबा श्रवणनाथ ने जो है सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया था कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की स्टील नगरी किसको बोलते हैं? किस जिले को कहा जाता है? रेवाड़ी को, हिसार को, भिवानी को या फिर जगाधरी को? तो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर रहेगा हिसार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल थे? ऑप्शन है 12वें, 15वें, 16वें या फिर 11वें। तो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, 16th नंबर के क्या थे? ये आपके राज्यपाल थे। कौन? श्री कप्तान सिंह सोलंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के करनाल का प्रसिद्ध मेला जो हर साल करनाल में नवंबर में लगता है, ठीक है, वो कौन सा है? आम मेला, रोजगार मेला, पशु मेला या फिर किसान मेला? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, किसान मेला। ये कहाँ लगता है? करनाल में लगता है। कब लगता है? हर साल नवंबर में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा की पहली टेक्सटाइल मिल जो कि भिवानी में है, ठीक है, उसकी स्थापना कब की गई थी? आपसे ऐसे पूछ सकता है कि हरियाणा की पहली टेक्सटाइल मिल कहाँ पर है, तो वो भिवानी में है। और ये कब खोली गई थी आपको वो बताना है, 1922 में, 1933 में, 1909 में या फिर 1937 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, 1937 में जो है पहली टेक्सटाइल मिल खोली गई थी। कहाँ पर? भिवानी में। और ये हरियाणा की पहली टेक्सटाइल मिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसल किस महीने के अंत में बोई जाती है? ठीक है, कौन से मंथ का जो एंड है वो चल रहा होता है जब गेहूं की बुआई की जाती है? अप्रैल, नवंबर, अक्टूबर या फिर अगस्त? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अक्टूबर। अक्टूबर के एंड में क्या है, आपकी रबी की फसल जो है बोई जाती है। ठीक है, देखिए आपको मैं छोटी सी ट्रिक बताती हूँ कि रबी और ये जो आपकी खरीफ की फसल है उसको कैसे याद रखें। देखिए जो रबी की फसल होगी, ठीक है, और खरीफ की फसल, ये जो दो फसलें आप इनको कैसे याद रखें कि ये कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। आप इसके बोने का टाइम याद रखें, ठीक है, वो वही आपको मतलब इसके काटने का टाइम भी अपने आप उससे आइडिया लग जाता है। देखिए जो खरीफ है, ठीक है, खरीफ की फसल है, इसका पहला जो वर्ड है वो क्या है, वो ख है। ख से आप इसको खराब ऐसे कुछ रिलेट करके याद कर सकते हो। जो खराब समय में क्या करी जाती है, बोई जाती है। खराब समय क्या होता है, देखिए जो विंटर होता है उसको तो फिर भी लोग, जो विंटर होता है आपका, ठीक है, उसको तो हम फिर भी अच्छा मौसम बोलते हैं या फिर अच्छा सीज़न बोलते हैं। लेकिन सबसे जो ख़राब होता है वो सबको गर्मियाँ लगती हैं, ठीक है, जैसे मुझे भी सबसे ज़्यादा जो ख़राब है वो गर्मी लगती है। तो ख से हमने उसको वैसे रिलेट करके याद कर लिया। ख से मतलब ख़राब मौसम में या ख़राब सीज़न में जो फसल उगाई जाती है। ठीक है, अब देखिए जो ख़राब सीज़न में उगाई जाएंगी वो खरीफ की फसल होंगी, यानी कि जो गर्मियों में उगाई जाएंगी। ठीक है, यानी कि गर्मियों में उगाई जा रही हैं और वो सर्दियों में कट रही हैं, तो वो कौन सी होगी, वो खरीफ की फसल होगी। ठीक है, ये आपको ऐसे याद रखना है। और जो विंटर में मतलब जो अच्छे मौसम में उगाई जा रही हैं लेकिन ख़राब मौसम में काट ली जा रही हैं वो रबी, मतलब इसका अपोजिट रबी की फसल होगी। ठीक है, खरीफ की फसल अगर आपको याद रहता है तो रबी की फसल आपको खुद से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी ट्रिक है, आई होप कि आपको याद रखने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत में कितने अध्याय हैं? ऑप्शन 11, बी 16, सी 12 या फिर डी 18। तो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, महाभारत में कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में होली उत्सव के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं
ए फाग नृत्य, धमाल नृत्य या फिर लूर नृत्य या फिर खोड़िया नृत्य। ठीक है, तो होली के उत्सव के समय में जो नृत्य किया जाता है वो होता है आपका ऑप्शन सी लूर नृत्य। ठीक है। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है वो हरियाणा में कब आया था? तो वो 6वीं सदी, 9वीं सदी, 10वीं सदी, 7वीं सदी, तो कौन सी सदी में आया था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा 7वीं सदी में। और वो सदी किसकी थी, मतलब किसके, अगर पूछा जाए कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान आया था, तो वो आया था हर्ष के। ठीक है, हर्ष से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारी आज की सेशन का, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वेंस किस जिले में स्थित है? हरियाणा के। पंचकुला, हिसार, रोहतक, भिवानी। तो इसका राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वेंस जो है वो हरियाणा के हिसार में स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं ख़त्म होता है। आज हमने 50 क्वेश्चन किए हैं, साथ में कई क्वेश्चन के बीच में हमने एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये हमारी सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, इसके बाद से हम कंटिन्यूसली ऐसे ही आपके लिए 50, कभी 50 तो कभी 30, इस रेशो में हमेशा क्या है वीडियो लाते रहेंगे। और आपका हरियाणा जीके का आई एम वेरी श्योर कि कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सब लेंगे। ठीक है, और जितने भी आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा वो सब भी हम इसमें अपनी सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी सजेशन है वीडियो को लेकर या फिर चैनल को लेकर या किसी भी स्टडी वाली चीज़ को लेकर, ठीक है, अगर आपका कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ वो सजेशन ज़रूर दें। और आगे भी हम ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे, तो नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।